साथियों, आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं और राजनीतिक दल जातीय समीकरण को सेट करने की खातिर जातीय आधार पर टिकट देते हैं। बेशक जातीय आधार पर जनप्रतिनिधि चुना जाता हो, लेकिन कोई भी नेता जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में जनता द्वारा चुन लिया जाता है तो वो फिर किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि उस क्षेत्र में जितने भी जाति, धर्म, संप्रदाय आते हैं वो उन सब का जनप्रतिनिधि होता है। इसी तरह हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो 5 साल में होता है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 सर पर है। ऐसे में आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि जिसको हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो उनमें अधिकतर शुरू में नंगे भूखे आते थे, लेकिन अब तो धनाढ्य वर्ग के लोग आते हैं, क्योंकि राजनीति को पूंजीपतियों ने एक रणनीति के तहत हाईजैक कर लिया है, उसका अपहरण कर लिया है। गरीब के बच्चे को उसमें टिकट नहीं मिलता है। गरीब का बच्चा तो चाहे वो दलित पिछड़ा वर्ग हो या अल्पसंख्यक मुसलमान हो, उसका बच्चा तो सिर्फ नारे लगाने, दरी बिछाने, पोस्टर चिपकाने या गली मोहल्लों में राजनीतिक दल द्वारा थोपे गए नेता या प्रत्याशी की जय जयकार करने, उसकी आबो हवा बनाने के लिए काम करने तक सीमित रहता है। और 15 दिन पूरी मस्ती के साथ वो काम करता है और जब चुनाव ये जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं, फिर इनके दरबार में दरी बिछाने वाले, नारे लगाने वाले, पोस्टर चिपकाने वालों का बोलबाला ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर वो चंद पूंजीपति, चाहे वो दवा माफिया हों, शिक्षा माफिया हों, धार्मिक माफिया हों या और किसी तरह के भूमाफिया हों, उन लोगों का बोलबाला इन जनप्रतिनिधियों के दरबार में रहता है। ऐसे में मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ने तय किया है कि आपके जनप्रतिनिधि जिसको आपने चुनाव में चुना, उसके लिए वोट डाले और उसको अपना जनप्रतिनिधि चुना, क्या वो आपकी भावनाओं पर खरा उतर रहा है? क्या आपके क्षेत्र में वो ईमानदारी से समानता के आधार पर विकास कार्य करा रहा है? क्या आप द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ने आप और आपके हक अधिकारों के संरक्षण हेतु, आपकी आने वाली नस्लों के भविष्य के निर्माण हेतु कोई इस तरह की आवाज़ या इस तरह का मुद्दा सदन में उठाया है, ताकि उस पर विधानमंडल द्वारा, सदन द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा सके जिससे तरक्की के आखिरी पैदान पर पड़े लोग जो तरक्की के लिए सिसक रहे हैं, जो मूलभूत सेवाओं के लिए भी वंचित है, उनके लिए कोई कानून बनाया जा सके। और क्या आपके जनप्रतिनिधि ने जो उसको निधि सरकार ने दी है उसका दुरुपयोग किया है या सदुपयोग किया है, किन किन क्षेत्रों में लगाया है, या उस जनप्रतिनिधि ने जिसको आपने निर्वाचित किया है, जिसको चुना है आपने, क्या उसने जो अपनी निधि का पैसा खर्च किया है वो अपनी जाति के या अपने नाते रिश्तेदारों के नाम से ठेकेदारी की है, या समान रूप से उन कार्यकर्ताओं के बीच लाइसेंस बनवाकर या उनको ठेके देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम किया है? इन सब मुद्दों पर मैं जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप लोगों को 15 बिंदुओं पर एक लेटर तैयार करके दूंगा। आप जहां जहां भी हैं, अपने जनप्रतिनिधि की हकीकत जानने के लिए, अपने जनप्रतिनिधि की वास्तविकता जानने के लिए, उसकी ईमानदारी परखने के लिए उस लेटर को, उस प्रपत्र को 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपये नकद रूप से लगाकर आप जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत उसका रजिस्ट्रेशन कराना और उन सूचनाओं को लेना, और उन सूचनाओं को लेने के बाद आप उसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करिए। कहीं कोई रुकावट आएगी, हम उसमें आपकी मदद करेंगे।
हर ज़िले में, हर शहर में अगर आप अपने जनप्रतिनिधि के संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियम में लेटर लगाएंगे, जहाँ भी जो रुकावट आएगी हम वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क रूप से कानूनी सलाह उपलब्ध कराएंगे। उसी क्षेत्र में, उसी इलाके में आपको एडवोकेट भी देंगे ताकि वो आपका मार्गदर्शन कर सके और आप फिर सार्वजनिक तरीके से जब आपका जनप्रतिनिधि आपके बीच में दोबारा वोट मांगने के लिए आए, जब वो चौराहे पर आकर के झूठी झूठी बातें दे करके जनता को गुमराह करे, तो आप उस प्रतिनिधि को वहीं सार्वजनिक मंच पर वो लेटर, वो प्रपत्र दिखाकर उसकी असलियत को खोलें और उसका सोशल पॉलिटिकल बायकॉट करें और किसी दूसरे ईमानदार व्यक्ति को अपने जनप्रतिनिधि के रूप में सुने। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा देख रहे हैं, इसको टच करें और ये जो बाद में घंटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको दबाते हुए वीडियो को लाइक शेयर करने का कष्ट करें, अपनी राय दें, अपने कमेंट्स दें। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।